मैं आपको बताऊं, आपको आत्मिक सपने आने, परमेश्वर की ओर से सपने आने बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है आपके, जब आपको स्वप्न आने लगे, इसका मतलब आत्मिक दुनिया आपके लिए काम करना शुरू कर चुकी है। स्वर्ग आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। स्वर्ग में सब प्रकार की आशिया में पहले ही दे दी गई है। जब हम स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा, रेमा वचनों के द्वारा उसे देख लेते हैं, तो वो हमारे जीवन में ऐड ऑन होती जाती हैं, मिलती जाती हैं हमें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना जब कमजोर हो जाती है, तब आत्मिक दुनिया आपके लिए काम नहीं कर पाती। जब आपका स्पिरिचुअल रैंक छोटा होता है, तो सहायता भी थोड़े रैंक पर आपको मिलती है। इसीलिए दिन में रोज 5 से 7 घंटे प्रभु के साथ बिताना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। समझ लो आज का वर्ड जो मैं आपको देता हूं, अगर इस अभिषेक में चलना है। क्यों? क्योंकि विदारी शुरू होने से पहले फास्टिंग प्रेयरें की जाती हैं, और विदारी को बनाए रखने के लिए भी फास्टिंग प्रेयर को कंटिन्यू किया जाता है। हालेलुया। जब कलीसिया प्रार्थना और पवित्रता में नहीं होती, स्वर्गीय दर्शनों की ओर नहीं ध्यान देती, नाइट प्रेयर नहीं करती, तो वो पाप में गिरती है। जब उनके ऊपर तेल नहीं आता, तो शैतान उन्हें छूता है। तो इसीलिए आपका तेल से अभिषेक होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मैं आपको अगला सीक्रेट बताता हूं, जिसका ध्यान स्वर्ग की ओर है कि स्वर्ग में मुझे प्रतिफल मिलेगा, मेरी सेवा का रिजल्ट स्वर्ग में आएगा, मेरी प्रार्थना का रिजल्ट स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग में मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। चाहे मेरा विरोध हो रहा है, स्वर्ग में मेरा बड़ा प्रतिफल है। चाहे मेरी सेवकाई ज्यादा बड़ी नहीं है, पर स्वर्ग में मैं जितनी भी कर रहा हूं, वफादार हूं, ईमानदार हूं, प्रभु एक दिन स्वर्ग में मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। चाहे मेरे पास बच्चा है चाहे नहीं, पर स्वर्ग में मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। चाहे मेरी ये हीलिंग हो रही चाहे नहीं, पर स्वर्ग में मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। चाहे मेरा ये मसला हल हुआ चाहे नहीं, वो स्वर्ग के प्रतिफल पर ध्यान देते हैं। और एक दिन याद करते हैं कि चाहे मेरे जीवन में बहुत से दुख है, ये कुछ दिनों की लाइफ है, पर एक दिन मैं प्रभु के आमने सामने होऊंगा, उस स्वर्गीय दुनिया में जहां कोई दुख नहीं, कोई रोना नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई चिंता नहीं, सदा उसकी आराधना। हमें याद होना चाहिए हम स्वर्ग के वारिस हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमारे पास बहुत कीमती चीज है। वो क्या है? स्वर्ग। तो आपकी लाइफ में कुछ भी मिस हो जाए, स्वर्ग मिस नहीं होना चाहिए। उसे अगर शैतान ने जो करना होता है, वो सपन में पहले ही आपके अंदर रच देता है। अभी हुआ नहीं काम, होने वाला होता है। पहले वो आत्मिक दुनिया में होता है, फिर शारीरिक रूप में दिखता है आपको। इसी तरह जब आपने अगर विदारी देखनी है आत्मिक दुनिया में, तो पहले आप शारीरिक रूप में अपनी आंखों से देखना है, बपतिस्मे होते हुए, भीड़ आपकी क्रूसर्स में आती हुई, मीटिंग्स में आती हुई, ओवरफ्लो होते हुए, अद्भुत सामर्थ के बड़े बड़े काम होते हुए आने वाले दिनों में अगर हमने देखने, तो क्या करना होगा? समझ पा रहे हैं? तो क्या करना होगा? आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। तो आज आपके साथ ऐसा ही होने जा रहा है। जब आप जाओगे, आपको दर्शन आने शुरू होंगे, स्वप्न आने शुरू होंगे, और सपन में आपको जो दिखेगा आत्मिक दिखेगा, और वो हो जाएगा यीशु के नाम में। स्वागत है आपका व्हाइट गारमेंट मीटिंग में, स्वर्गीय दर्शन मीटिंग में। स्वागत है आपका अभिषेक की इस बड़ी प्रार्थना सभा में। जैसे वो अभिषेक आपकी जिंदगी में होगा, छुटकारा आपके जीवन में होगा, अगुवाई आपके जीवन में होगी, सामर्थ आपके जीवन में होगी, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी, स्वर्गीय दर्शन आपके जीवन में होंगे, आत्मिक स्वप्न खास करके जो आज से आपको आने शुरू होंगे यीशु के नाम। मैं आपको बताऊं, आपको आत्मिक सपने आने, परमेश्वर की ओर से सपने आने बहुत जरूरी है। और वो तभी आने शुरू होते हैं जब आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचने वाली होती है, केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं। और वो तभी आने शुरू होते हैं जब आपकी रोज आराधना स्वर्ग में परमेश्वर के हृदय तक पहुंच रही है। और वो तभी आने शुरू होते हैं जब आप प्रभु के दीवाने हो जाते हैं। आप हाई लेवल का जब परमेश्वर से प्यार करने लग जाते हैं, और उस प्यार का सबूत यह होता है कि आप सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में अब्राहम, प्रेम के कारण प्रभु ने कहा, मैं जान गया तुम मुझसे इतना प्रेम करता है
कि तूने अपना इकलौता पुत्र जो इतने सालों वेटिंग के बाद तुझे मिला, तू उसे भी मेरे लिए, मेरे कहने से, मेरी आज्ञा मानकर बलि देने के लिए तैयार हो गया। प्रेम ये कि जीसस पिता से इतना प्यार करते थे, इतना गहरा प्यार, इतना प्यार कि क्रूस की मृत्यु तक उसने सह ली। हालेलुया। एक भी जगह चुके नहीं अनाज्ञाकारिता में, हर एक वचन में परफेक्ट, सिद्ध और पवित्र और परीक्षा में स्थिर निकले। हालेलुया। किसके कारण? पिता के साथ सहभागिता और प्रेम के कारण। हालेलुया। और जब आपका प्रेम इस लेवल तक चला जाता है कि आप कितनी भी फास्टिंग क्यों ना आपको करनी पड़े, आप करते हैं। कितनी भी कीमती चीजें, प्रेम करने, खास चीजें छोड़नी क्यों ना पड़े, आप छोड़ते हैं। त्याग कितना बड़ा भी क्यों ना, मूल्य कितना बड़ा भी क्यों ना, आप चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। इसलिए जे उन्हीं को स्वर्गीय सपने आने जरूरी होते हैं। क्यों आने जरूरी है सपने? क्योंकि जब तक आप पाप में हैं, आपको स्वर्ग से, आत्मिक जगत से स्पिरिचुअल सपने नहीं आएंगे आपको बढ़ाने वाले। आप प्रेयर में मीडियम लेवल की प्रेयर कर रहे हैं, आपका परमेश्वर के साथ पूरे दिन में 5 से 7 घंटे का समय नहीं है, तो आप उन चीजों में नहीं पहुंच पाते। उस चीज के लिए मूल्य है नाइट प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर, 2 जन की प्रेयर, चैन प्रेयर, मध्यस्थता की प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना, परिवार के साथ प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, सब प्रकार की जब आप प्रार्थनाएं शुरू करते हैं, विनती की प्रार्थना, मांगने वाली प्रार्थना, अधिकार की प्रार्थना, अथॉरिटी की प्रार्थना, तब आप उन चीजों में प्रवेश करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं नया था मसीह में, जब पहली बार मैंने क्रूसेड मीटिंग शुरू की, तो मैं देखता था कि उससे पहले शैतान सपन में मुझे क्या दिखाता था, पूरा जोर लगाता था सपन में। उसने सपन में क्या दिखाना? क्रूसेड में कोई लोग नहीं आए। कईयों को आज जवाब मिलेगा जब अगर पास्टरों के साथ होता होगा कि सपन में क्या देख रहे हैं, 5-10 लोग आए और एक खाली सब कुछ, और सपन में देख रहे हैं वो आपको डरा हुआ दिखा रहा है। सपन में देख रहे हैं एक असफल प्रार्थना सभा वो आपको दे रहा है। आप सपन में देख रहे हैं कि आपकी मीटिंग में अटैक्स हुए। पर अगर आप परमेश्वर से अटैच हैं, तो मेरे साथ क्या होता था, एक और से शैतान दिखाता था ये, मान लो सुबह शैतान ने ये सपना दिखाया उठते, अगली ही रात को परमेश्वर दिखा रहा है कि बहुत से लोग आ रहे हैं, कि ऑडिटोरियम भर रहा है। और जब मैं देखता था, पिछले साल हमने मीटिंग्स की, उससे पिछले साल की, जब हम देखते थे ऑडिटोरियम फुल हो जाते थे, बाहर लोग बैठते थे, लोग वापस चले जाते थे, कहते अगर बाहर ही देखने स्क्रीन पे, हम गाड़ियों में देख लेंगे। मतलब इतना ओवरफ्लो था हर जगह। और पर उसके पहले शैतान क्या दिखाता था? इसके उलट, जब और मैं देखता था कि आत्मिक जगत मेरे, अगर शैतान की दुष्टात्मा आत्मिक जीवन में रात में लड़ती हैं, तो परमेश्वर की आत्मिक जगत, स्वर्गदूत भी मेरे लिए लड़ रहे हैं रात को। हालेलुया। इसीलिए लोग अपनी लाइफ में ब्लेसिंग खो देते हैं, लोगों के मिसकैरेज हो जाते हैं, जबकि वो एक स्वर्गीय बेटा पा सकते हैं, स्वर्ग से नाम पा सकते हैं, स्वर्ग से आशीष के रूप में, जैसे यूहन्ना आया ऐसे पा सकते हैं। बल्कि उल्टा उनका मिसकैरेज हो रहा है, क्योंकि उन्हें नेगेटिव सपना तो आ रहा है, पर यह सपना नहीं आ रहा है कि शैतान ने उस बच्चे को छीना, पर एक स्वर्गदूत आया, उस बच्चे को छीन कर फिर से तेरे हाथों में दे दिया। समझ पा रहे हो? वो अधूरा देखते हैं। अब कारण क्यों नहीं है, क्यों नहीं स्वप्न है? क्योंकि नाइट प्रेयर नहीं आपके जीवन में। और मैंने कहा था मैं ऐसी तैयारी कर रहा हूं कि मैं आपको रात की प्रार्थना सभाओं में लेके जाऊं। रात के 12 बजे में कितना डोल बज रहा था, क्योंकि हमने इसे सेटअप बंद किया है। हालेलुया। आने वाले समय के लिए तैयारी है, ये आपके लिए इतनी जरूरी है। आने वाले समय मेरी प्रेयर है कि चर्च में ऐसे प्रार्थना के स्थान हो, ऐसे रूम्स, जैसे होटल में रूम होते हैं ना, 500 रूम, 600 रूम, 300 रूम, 200 रूम,
एक मंजिल दूसरी, ऐसे रूम्स हो और बस आप एक एक रूम में आके 5-5 घंटे प्रार्थना करके जाया करें। हम थोड़े से शुरू करेंगे आने वाले समय में कि आपको ऐसे स्थान दिए जाएंगे जिसमें आप व्यक्तिगत प्रार्थना करके जा सकें। मतलब हर वो अरेंजमेंट एक अगुए के द्वारा कलीसिया के लिए करना जरूरी होता है। आपको आज नाइट प्रेयर में हम लगातार वर्शिप कर रहे थे, शरीर टूटने जरूरी है, क्योंकि जब तक शरीर टूटे ना, मैं आपको फास्टिंग भी बताता, आज पहले बता रहा हूं कैसे स्वर्ग के दर्शन आएंगे जब आपको बार बार नाइट प्रेयर में लेके जाया जाएगा। पीछे हमने इस महीने नाइट प्रेयर की, अब हम कर रहे हैं अगले महीने में प्रवेश करके, अगले महीने फिर करेंगे। तो जब आप रात बिताते हैं तो उस महीने की जो बाकी रातें होती हैं, बाकी हफ्ते के दिन होते हैं, उस पर स्वर्गीय वातावरण का कब्जा हो जाता है। हालेलुया। जितने भी आप YouTube पर पावरफुल मीटिंग्स की वीडियोस देखते हैं, अनॉइंटेड वीडियोस देखते हैं, द हाउस ऑफ होली स्पिरिट में देखते हैं, जिसमें पवित्र आत्मा का अद्भुत स्पर्श होता है, मैं खुद जब दोबारा उन्हें देखता हूं मैं खुद भर जाता हूं, कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, प्रेजेंस इतनी उसमें होती। जब लोग हंसे थे मीटिंगों में आके, जब लोग पवित्र आत्मा से प्रेम से रोने लगे थे, जब लोग ऑडिटोरियम में प्रभु के प्रेम से भरते थे, जब लोग बड़े क्रूसर्स में लोग रिसीव करते थे, जब आप चर्च में आके रिसीव करते थे 3-3 दिन की फास्टिंगों में, बीती सभाओं में, आराधना की सभाओं में, तो जो अनुभव आप लेते हो उस चीज के लिए पहले कई बार स्वप्न में प्रभु बताता है ऐसे ऐसे होने लगा, मैं देखता हूं ऐसा ऐसा हो रहा है, और जब मैं मीटिंग में जाता सेम वैसा ही होने लगता है। इसका मतलब जो होना था वो आत्मिक जगत में पहले ही मेरे लिए रच दिया गया था। हालेलुया। उसे अगर शैतान ने जो करना होता है वो सपन में पहले ही आपके अंदर रच देता है, अभी हुआ नहीं काम, होने वाला होता है, पहले वो आत्मिक दुनिया में होता है, फिर शारीरिक रूप में दिखता है आपको। इसी तरह जब आपने अगर विदारी देखनी है आत्मिक दुनिया में, तो पहले आप शारीरिक रूप में अपनी आंखों से देखना है, बपतिस्मे होते हुए, भीड़ आपकी क्रूसर्स में आती हुई, मीटिंग्स में आती हुई, ओवरफ्लो होते हुए, अद्भुत सामर्थ के बड़े बड़े काम होते हुए आने वाले दिनों में अगर हमने देखने, तो क्या करना होगा? समझ पा रहे हैं? तो क्या करना होगा? आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। समझ पाए? जोर से बोलो हालेलुया। और आज मैं आपको बताऊं, जब आज आपका तेल से अभिषेक होके आप जाओगे, मेरे साथ हुआ था, जब हमारे लिए प्रेयर होनी, कभी अभिषेक प्रेयर होनी, कभी को ले हैंड होना स्पेशल, उसके बाद देखा हमारी प्रेयर लाइफ सेम नहीं होती। हम रूम में आते थे, हमारी प्रार्थना अगर 2 घंटे की वो 5 घंटों में बदल जाती थी। आपके साथ ऐसा होने जा रहा है। हम इधर उधर की बातें करते थे, अब हम वो नहीं कर रहे। हम मजाक करते थे, हम वो अब नहीं करते, क्योंकि अभिषेक ऐसे बदलता था। हमें लगता था हम फास्टिंगों में चले जाए, हम नाइट प्रेयर शुरू करते थे, बाइबल 2-2, 3-3 घंटे हम पढ़ने लग जाते थे, जब ऐसे अभिषेक की सामर्थ्य कभी हमारे लिए प्रार्थना होती थी, कभी ले हैंड होता था। तो आज आपके साथ ऐसा ही होने जा रहा है। जब आप जाओगे, आपको दर्शन आने शुरू होंगे, स्वप्न आने शुरू होंगे, और सपन में आपको जो दिखेगा आत्मिक दिखेगा, और वो हो जाएगा यीशु के नाम में। जैसे आप अन्य भाषा में जब 1-2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट प्रेयर करते हो, तो जो आपकी लाइफ में होने वाला होता है वो उस अन्य भाषा की प्रेयर में रचा जाता है। तुम्हारी स्पिरिट, लेकिन तुम्हारी आत्मिक उन्नति होती है। तो तुम्हें क्या क्या करना है तुम्हें सिखाया जाता है। मान लो इस समय मैं वचन से बातें कर रहा हूं, तो ये वचन मैं लिख के नहीं आया, ये बातें मैं लिख के नहीं आया हूं, अब मैं कैसे कर रहा हूं इसे, कैसे ये बातें बोल रहा हूं? उसी आत्मिक कब्जे के नीचे होकर। समझ पा रहे हैं? तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, जब स्वर्ग की उस एनकाउंटर को लेते हो, तो परमेश्वर ऐसा करना शुरू करता है। तो समझ पाए, अगर कभी भी शैतान आपको नेगेटिव सपना दे, अच्छे भले लोग मैंने गिरते देखे, बहुत पवित्रता में खड़े, प्रेयर में खड़े, अचानक से एक रात में कुछ ऐसा अटैक हुआ सपने में, अगले दिन ताकत नहीं रही शैतान को ना करने की। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं जब कमजोर हो जाती है, तब आत्मिक दुनिया आपके लिए काम नहीं कर पाती। जब आपका स्पिरिचुअल रैंक छोटा होता है, तो सहायता भी थोड़े रैंक पर आपको मिलती है। इसीलिए दिन में रोज 5 से 7 घंटे
प्रभु के साथ बिताना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। समझ लो आज का वर्ड जो मैं आपको देता हूं, अगर इस अभिषेक में चलना है। क्यों? क्योंकि विदारी शुरू होने से पहले फास्टिंग प्रेयरें की जाती हैं और विदारी को बनाए रखने के लिए भी फास्टिंग प्रेयर को कंटिन्यू किया जाता है। हालेलुया। अगर आपको ये अभिषेक मिलेगा तो इसे बनाए रखने के लिए, इस विदारी को चलते रहने के लिए भी आपको फास्टिंग प्रेयर और नाइट प्रेयरों में बार बार यहां पर सभाओं में आकर उस टच को लेना जरूरी है। आपको आत्मा में नए होना जरूरी है, अपने तेल को बदलना जरूरी है, नहीं तो वो पुराना हो जाएगा, स्मेल मारने लगेगा। आपको तेल को बदलना जरूरी है, नया होना जरूरी है, और बार बार कलीसिया का अभिषेक होना जरूरी है, ताकि शैतानी प्रेजेंस उनके ऊपर से खत्म हो, शैतानी योजनाएं उनके ऊपर से खत्म हो। अगर कोई बंधनों के नीचे चल रहा है, पाप के, नशे के, व्यभिचार के, गंदी मूवीज के, नींद के, किसी भी श्राप के, बंधनों के, बीमारी में चल रहा है, वो बंधन उनके जीवन में टूटे। वो जख्म, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो जख्म उनके ऊपर लगे, उनके ऊपर मल्लम पट्टी हो, वो जख्म साफ किए जाए। इसलिए अभिषेक आपका होता है, पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। हालेलुया। जब आपको पता नहीं होगा तो आप अलर्ट नहीं होंगे, जब आपको पता होगा तो आप अलर्ट होंगे और आपकी स्पिरिट उसके लिए तैयार होगी। जब आपकी आत्मा उसके लिए तैयार होती है तो आपकी आत्मा में वही होता है जिसके लिए आप तैयार होते हैं। हालेलुया। तो आपको पता होना चाहिए आपको कैसे चलना है, कैसे रहना है। छुटकारा आपकी लाइफ में होगा, एक ग्रेस आपकी लाइफ में होगी, एक बढ़ोतरी आपकी लाइफ में होगी, एक आग आपकी लाइफ में दिखेगी आपको उस अभिषेक के बाद। और ये बार बार होना जरूरी है। परमेश्वर ने देखो कैसे ये योजना आपके लिए बनाई हुई। फास्टिंग प्रेयर में हमने रहे, पिछले महीने हमने 3 फास्टिंग रख के, उसके बाद अगस्त पूरा महीने, अब 33 फास्टिंग महीना पूरे हो गए, आज 36 फास्टिंग हो गए हमारे, और ये कंटिन्यू रहेंगे। हालेलुया। और इन फास्टिंग प्रेयर और नाइट प्रेयरों में, और 2 जन की प्रार्थना में, प्रार्थना के विशेष स्थानों की प्रार्थना में, वाचा की प्रार्थना में, जितनी भी हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं और हम प्रभु से ले रहे हैं, हम उसी से आपको ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया। आज मैं उसी से आपको अभिषेक करने जा रहा हूं जो मैंने इस महीने परमेश्वर से लिया है। हालेलुया। पूरा महीना पर मैंने आपको शिक्षा दी, आपको देख पता है 2-2 घंटे का सरमन। आप कहते हैं ये क्या हो रहा है? क्योंकि फास्टिंग प्रेयर में लंबा वचन जरूरी होता है, शिक्षा जरूरी होती है, लंबी प्रेयर जरूरी होती, लॉन्ग मीटिंग जरूरी होती, नाइट प्रेयरें थी, लॉन्ग प्रेयर जरूरी थी, ज्यादा प्रार्थना जरूरी थी। हमने चर्च की टीमों ने काम छोड़े हुए थे और प्रार्थनाएं कर रही थी, और वो आज आपके ऊपर अभिषेक। तो ऐसे नहीं ये ले हैंड होने जा रहा है, प्रार्थनाओं में रहकर, विदारी की आग को लेकर, विदारी की सभाओं का ऐलान करके जो हम करने जा रहे हैं वो आपके ऊपर उंडेला जा रहा है। कई सन्स मैं आपके बीच में बढ़ते देखता हूं, आप मीटिंग्स कर रहे हैं, ग्रेस में काम कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं ये उसी हाथ रखने का अभिषेक है जिसके द्वारा ये काम कर रहे हैं। नहीं तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक बड़ी मिनिस्ट्री कर सको। हालेलुया। किसी की बस की बात नहीं, हर कोई बड़ी मिनिस्ट्री नहीं कर सकता, हर कोई 10, 20, 25, 30 से पार नहीं जा सकता। आज आप में से बहुत से लोग पार जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और आपको पता होना चाहिए ये हाथ, कहते हैं जो प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुझे वरदान मिले उन्हें चमका दे, उनसे निश्चित मत रहे, उनसे बेपरवाही ना कर, उसके विषय में सीरियस रहे, याद रख, उसे ध्यान करता रहे। इसका मतलब आपको हाथ रखने से वरदान दिए जाते हैं। अगर अलीशा को एलिया का दुगना मिला, इसका मतलब अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती। और इसीलिए जो आप पर ले हैंड किया जा रहा है ये प्रार्थनाओं के द्वारा रहे, प्रार्थना में रह के किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं ये एक हिस्सा है, जितना हमने लिया आज उंडेलेंगे और उसी अभिषेक की विदारी में हम काम करेंगे। इसलिए आज मैं कोई लॉन्ग टीचिंग नहीं देने जा रहा हूं, आज आत्मा में होकर मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं, क्योंकि अब केवल टीचिंग का समय नहीं रहेगा। अब जो फास्टिंग प्रेयर पूरी हो चुकी है, अब बेदारी की आग में जलने का समय है और जलाने का समय है। हालेलुया। जिस आग में मैं जलाऊं आपको जलाने जा रहा हूं आज, और अगला महीना मैं कंटिन्यूस आग में और बढ़ाने जा रहा हूं। और पवित्र आत्मा ने की अगुवाई से हम दुगना, ये पहला अभिषेक। और जब मैं ऐसा मुझे आया तो मुझे पिछली मीटिंग याद आई,
कि पिछले साल भी हमने 2 व्हाइट गारमेंट मीटिंग की थी, पहला अभिषेक दूसरा अभिषेक ऐसे करके। तो मैं देख रहा हूं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और खास करके वो अक्टूबर का महीना है, कलीसिया का उस महीने में जब आत्मिक जगत, शैतानी दुनिया, शैतान अधिक काम करता है, तो मसीहों की प्रार्थना अधिक होनी चाहिए और अभिषेक अधिक होना चाहिए उनका। समझ पा रहे हैं? अटैक्स लोगों की लाइफ में बढ़ जाते हैं, और उन्हीं दिनों में बड़ी विदारी के सीजन होते हैं क्रूसेड मीटिंग्स के। आपको पता है अक्टूबर महीना और नवंबर हाफ बेस्ट सीजन होता है, समय होता है ओपन मीटिंग्स करने का, मौसम अच्छे होते हैं, और उन्हीं दिनों में शैतान काम करता है। शैतान पहले से तैयारी शुरू कर देता है। आपकी तैयारी अगस्त में उससे भी पहले शुरू हो चुकी है। समझ पा रहे हो? अब ये दूसरी तो तैयारी आज सितंबर में शुरू होती है यीशु के सामर्थी नाम में। और जैसे अलीशा ने कहा मुझे दुगना चाहिए, आज एक पोर्शन मैं ले रहा हूं, मुझे एक और पोर्शन चाहिए, एक और हिस्सा चाहिए, एक मील ले रहा हूं आत्मिक सामर्थ का, एक और मील मुझे चाहिए, दोपहर का खाना भी चाहिए। मैं आपको बताऊं प्रार्थना का हृदय कितना जरूरी है। जिसके अंदर मध्यस्थता की प्रार्थना का हृदय है, वो परमेश्वर के बिल्कुल करीब होता है। अगर आप दूसरों के लिए, देशों के लिए, मसलों के लिए आपके अंदर से मध्यस्थता नहीं निकल रही, आप अपने ही मसलों के लिए प्रार्थना करके जो ओ प्रभु मैं कर नहीं पा रहा हूं, प्रार्थना कर नहीं पा रहा हूं, मदद कर, यही आपका आमीन हो जाता है। तो मैंने कहा आप प्रभु के करीब नहीं होंगे, तो वो स्वर्गीय जिन आत्मिक चीजों की मैं बात कर रहा हूं आपकी लाइफ में पूरी नहीं होंगी। जब आपके लिए दूसरों के लिए मध्यस्थता निकलती है, आंसू निकलने लगे, दूसरों के लिए रोना निकलने लगे, असली विदारी आग तब आपके अंदर जली होती है। कई लोग दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते, खास करके आपको जो लोग सताए जा रहे हैं, जिन इलाकों में विरोध हो रहा है, मसीह को सताया जा रहा है, उनके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि कलीसिया को सताया, पतरस को कलीसिया को सताया जा रहा था, तो कलीसिया ने लो लगा के प्रार्थना की। जब प्रेरितों को सताया जा रहा था, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझा। तो जहां जहां भी सताव है, उन एरियाज का, उन पास्टर्स का नाम लेकर, विश्वासियों का नाम लेकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जो लोग ऐसी प्रार्थनाएं करते, मध्यस्थता, मैं आपको प्रार्थना के बारे में सिखा रहा था, एक दिन मैं डीप सिखाऊंगा अगर पवित्र आत्मा ने चाहे, मध्यस्थता की प्रार्थना के बारे में, बिचौलगिरी की प्रार्थना में। तो जब आप ये करते हैं तो आप प्रभु के बहुत करीब हो जाते हैं। जैसे अब्राहम कहता है, प्रभु अगर 50 धर्मी मिले फिर भी नाश करेगा, 40 मिले, 30 मिले, 35 मिले, 10 मिले फिर भी नाश करेगा। प्रभु कहता है अगर एक भी धर्मी मिले, चल इतने भी मिले, मैं नाश नहीं करूंगा। ऐसे प्रार्थना योद्धा करीब होते हैं प्रभु के। हालेलुया। अब्राहम कितना करीब था। मूसा के जब तक हाथ खड़े रहे, इजरायली जीतते रहे। मूसा के हाथ नीचे आ रहे थे, इजरायली हारने लगे। इसी तरह जब पास्टर के हाथ खड़े होते हैं, कलीसिया जीत रही होती है। जब पास्टर के हाथ नीचे होते हैं तो कलीसिया हारने लग जाती है। तो कलीसिया क्या अपने अगुए के लिए रोज प्रार्थना करती है कि आपके अगुए के रोज प्रार्थना में हाथ खड़े रहे? क्या मेरे लिए प्रार्थना करते, प्रभु की दासी के लिए, पूरी हमारी प्रेयर वॉरियर टीम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या स्पिरिचुअल सन मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? मैं आपको बताऊं, आज सीक्रेट उतर रहे हैं। अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए रोज प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो आप अनॉइंटिंग को नहीं खींच पाओगे अपने मेंटर की। एक बिग सीक्रेट है, आज से यूज करके देखना। रोज अपने मेंटर को अपनी प्रार्थना में रखो, रोज उनका अभिषेक तुझे यूज करेगा यीशु के नाम में। रोज जिस ब्लेसिंग से वो बढ़ रहे हैं, आप बढ़ोगे यीशु के नाम में। अब ये कहां से बातें आ रही है, वेद की बातें? जब आत्मिक दुनिया में आप स्वप्न को देखकर आते हैं, प्रभु कहीं जगह प्रार्थना के उत्तर देता है, विरोध खत्म होते हैं, इंतजाम होते हैं, लोगों के लिए काम होता है, प्रभु की दया प्रकट होती है, तो प्रभु उस व्यक्ति को फिर बहुत बढ़ाने लग जाता है कि इसके कारण मेरी इन लोगों पर दया हुई। क्योंकि प्रभु कहता है मुझे पिंड के नाके के विचकार ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पवित्र होकर खड़ा हो, प्रार्थना करने वाला हो, फास्टिंग प्रे करने वाला हो, नाइट प्रे करने वाला हो, पवित्रता में जीने वाला हो, बोझ और तरस से भरा हो, ताकि उस पिंड का मुझे नाश ना करना पड़े।
तो जब ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है मध्यस्थता के लिए, लोगों का बचाव होता है, वहां के लोग आशीष पाना शुरू होते हैं, तो प्रभु फिर इस व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाने लगता है। फिर आप सोचते हैं बड़ी निश्चित बड़ी क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके फैसले बड़े होते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनकी मध्यस्थता बड़ी होती है, वो प्रार्थना में जोर लगाते हैं। और एक चीज और जो लोगों को प्रार्थना करने से रोकती है, कई लोग प्रार्थना में कहते रहे, ओ प्रभु प्रार्थना में सहायता कर, ओ मैं प्रार्थना ही नहीं कर पा रहा हूं। सबसे ज्यादा लोगों को दोष मन होता है, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा। जो प्रार्थना में जब वो जाते, वो दोष से भरे रहते हैं, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मुंह नहीं खुल रहा है। देख प्रभु 2 घंटे तेरे साथ बैठा हूं, बिल्कुल ध्यान नहीं लगा, 2 घंटे वेस्ट हो गए, 3 घंटे वेस्ट हो गए, सो गया, उठ गया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। मैं आपको बताऊं, इतना अपने आपको दोष ना दिया करो। प्रार्थना में बैठो, जितना आपका बल है सीधा अधिकार के साथ शुरू करो। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, बस प्रार्थना बिना दोष दिए हुए, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, 2 घंटे में यही करते रहते, मुझसे प्रार्थना नहीं होती। अरे कर तो रहे हो। प्रभु को जैसा भी हो, प्रभु आपको कबूल करता है। हालेलुया। पहले वो आपको निर्बलताओं में कबूल करता है, फिर वो निर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य उंडेलता है। तो आपको बात ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं निर्बल, सीधा दूसरों के लिए प्रार्थना करो, विश्वास से करो, प्रभु मेरे साथ है, हो प्रभु मुझे महसूस नहीं हो रहा है, ओ मेरा मुंह निकल रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर प्रार्थनाओं में जीत हासिल करनी, एक तो ये सीक्रेट में आपको आत्मा में दे रहा हूं कि जब भी प्रार्थना करो दोषी ना देते जाओ। ज्यादातर मसीह लोगों को शैतान यही करता है, वो दोषी देते रहते, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना करते करते दोष। तो ये दोष पता क्या है? आपकी प्रार्थना में विश्वास और अधिकार को नहीं आने देता। क्योंकि शुरू से लेके आमीन तक आपने यही कहा, मुझसे प्रार्थना नहीं हुई, मुझसे प्रार्थना नहीं हुई। गीत गाए पर ध्यान ही नहीं लगा, मन ही नहीं लगा। आज से अपने आप को दोष ना दो, क्योंकि ये शारीरिक और शैतानी दोष होता है, पवित्र आत्मा का दोष नहीं। पवित्र आत्मा का दोष पता कब आएगा? जब आप होली प्लेस में, पवित्र स्थान में जाएंगे, यहां पर आप पूरी शांति से भर जाएंगे, वहां पवित्र आत्मा रुलाएगा आपको, और वो रोना इतना बड़ा होगा, होके भर भर के निकलेगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये वो नहीं, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मुझसे प्रार्थना। आप ये आपका शरीर और शैतान बोल रहा है। जब पवित्र आत्मा आपको दोष देगा, पश्चाताप का मन देगा, वो बहुत गहरा होगा, उसके बाद वो बंधन भी नहीं रहेगा यीशु के नाम में, जिसके लिए आपने पश्चाताप किया होगा। तो इसलिए जितनी भी जैसी भी प्रार्थना है, दोष ना दो। गीत गा रहे हो, मन नहीं लग रहा है, गाओ, बस गा रहे हो, जितना गा रहे हो गा रहे हो। दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, बस करो जैसे भी, दोष ना देते रहो, अधिकार से करो, विश्वास से करो। मैं जो कह रहा हूं, जो गीत गा रहा हूं, प्रभु को प्रसन्न है। ओ मेरा सुर नहीं सही लगा, ओ मेरा गला नहीं खुल रहा है, ओ आज खिचखिच हो रही है, ओ मैं थोड़ा सा बीमार हूं, उसी पर ध्यान दो, जितना भी हो प्रभु को। कितने समझे इस बात को? दूसरा, अगर आप प्रार्थना का बंधन तोड़ना चाहते हो, एक दिन पूरा दिन रात कमरे में चले जाओ, तो ये सुस्ती का बंधन है, प्रार्थना करते जाओ, नींद आएगी, जैसे नींद खुले उसी कमरे में राबा शाखा उठो रे कहते ना मा डालाबा, आप तुम सीधा ऐसे जैसे फ्रेश उठते हो, तुम आग से प्रार्थना करोगे। जितना मुंह थकता है यूज करो, जितना बाइबल पढ़ो तो पढ़ो, फिर थक गए सो जाओ, घंटे के तक फिर उठोगे, फिर से प्रेयर शुरू कर दो, फिर से प्रेयर शुरू करो। एक दिन भी तुम ऐसा लाओगे, अगले दिन तुम्हारा प्रार्थना में मन लगना शुरू हो जाएगा। एक दिन भी ऐसा लगाओगे तुम जबरदस्त वाला। तो इसीलिए अपनी प्रार्थना को इस रीति से मजबूत करें, ऐसे अपने प्रार्थना ना करने के बंधनों को तोड़ें, अपनी प्रार्थना से दोष खत्म करें और दूसरों के लिए मध्यस्थता करें। हालेलुया। विदारी के लिए तैयार रहें, विदारी के कार्यों के लिए तैयार रहें, सभी कार्यों के लिए तैयार रहें। हालेलुया। तो समझ पाए, स्वर्गीय दर्शन में आपको काम करना है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, जब आप आज श्वेत वस्त्र पहन के आए हो, आप 2 काम है, व्हाइट गारमेंट और अभिषेक का दिन है आपका। जब आप और मैं, हम श्वेत वस्त्रों के साथ हैं, जैसे प्रभु भोज जब होता है तो प्रभु भोज के गीत चलते हैं, लहू को याद करते हैं, घोषणाएं होती हैं, तो वैसा माहौल रहता है। जब हम व्हाइट गारमेंट मीटिंग का क्या मतलब है, स्वर्गीय दर्शन का क्या मतलब है, क्या व्हाइट गारमेंट में आप श्वेत वस्त्रों के साथ हैं, सब कुछ
उसी तरह के वर्शिप सॉन्ग है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, स्वर्ग में ऐसा, मैं ऐसा तेरे साथ करता रहूं, तेरी महिमा। तो वैसे ही प्रार्थना है, वैसे ही कुछ वचन है। तो आप क्या करते हैं, आपका ध्यान लिखा पृथ्वी पर नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो। तो आपको तैयार रहना है अपने आप को। मैं आपको तैयार कर रहा हूं वेदारी की आग के लिए, मैं आपको तैयार कर रहा हूं अभिषेक के लिए, और मैं आपको तैयार कर रहा हूं स्वर्ग के लिए। हालेलुया। प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवासों में ले जाकर, नाइट प्रेयरों में ले जाकर, ताकि शैतान के काम आपकी लाइफ में नाश हो। और हम सब, क्योंकि उसने जिम्मेवारी देख पास रखो कि अपनी और झुंड की पूरी तरह से रखवाली कर, अपनी प्रेयर की रखवाली कर, पवित्रता की रखवाली कर, और अपने झुंड को प्रार्थना में लेके जा, उनकी ताजो उनकी भी रखवाली हो, शैतान उन्हें छुए ना। तो मेरा बिलीव है आप सीरियस होके इसके लिए तैयार हो रहे हैं। और कुछ मैं वचन को पढ़ूंगा कि जब आपको स्वर्ग के बारे में आप पढ़ते हैं, स्वर्ग के दर्शन के बारे में, स्वर्ग के दर्शन के बारे में, तो आपको सिर्फ इसे पढ़ने के कारण, सुनने के कारण आपको स्वर्गीय दर्शन और आत्मिक स्पिरिचुअल रिलम में जाएंगे, आत्मिक दुनिया में प्रवेश करेंगे, और आत्मिक जगत आपके लिए काम करने लगेगा। सब बोले विश्वास से आमीन। तो यहां पर मैं पढ़ूंगा आपको यूहन्ना 14 की 2 और 3। तो यहां पर उसने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। अब सबसे पहले यीशु मसीह के द्वारा कही हुई उस बात को याद कर रहे। उसने कहा मेरे पिता के घर में, स्वर्ग में बहुत से रहने के स्थान है। मैं आपके लिए यहां प्रार्थना के स्थान बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें आप स्वर्ग के अनुभव को करें। वो कहता है मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए बहुत सी प्रार्थना की कोठड़ियां हैं, बहुत से अपर रूम है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। तो वहां पर कौन रहेगा? हमारे पास 3 हिस्से हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। आदम को प्रभु ने कहा था तो मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा। प्राण जब तुम्हारा निकल जाता है तो शरीर मिट्टी में जाता है, आत्मा न्याय के लिए परमेश्वर के सामने जाती है। अगर आपकी आत्मा उद्धार पाई हुई है, पापों की माफी पाई है, आपकी आत्मा निर्दोष है, पवित्र है और प्रभु के वचन से चल रही है और सच्चे जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु को मानती है, तो आपकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। नहीं तो वो नरक की सदा भी आग में, सदा का दुख। नरक किसे बोलते हैं? सदा का दुख, सदा का जलना। स्वर्ग सदा की खुशी, मतलब कभी कोई मौत नहीं आनी, फिर कोई दुख नहीं। नरक कभी वो आग बुझने वाली नहीं। और स्वर्ग नरक की सच्चाई पर मैंने कैसे विश्वास किया? स्कूल टाइम बहुत सी किताबें आती थी स्वर्ग नरक की, हमने कोई इग्नोर किया। पर जब मैंने खुद यीशु मसीह को जाना, बाइबल को पढ़ा, तो मैंने कैसे मान लिया, स्वर्ग नरक पर विश्वास किया। जब मैंने बाइबल के बाकी वचनों को पढ़ा, लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, इसमें कोई भी तुम कम नहीं कर सकते, कुछ बढ़ा नहीं सकते। वचनों में सारी लिख परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिख के लोगों को दी गई है। तुम इसमें बदाल चढ़ा नहीं सकते, नहीं तो एंड में तुम्हारा जबरदस्त न्याय होगा, तुम्हारा दंड आएगा तुझ पर, लिखा है। तो इसका मतलब जो भी वचन है हमें उस पर विश्वास करना है जो लिखा है। मैंने बाइबल में देखा है कि यीशु के नाम में लंगड़े चलते, अंधे देखते, बहरे सुनते, कोढ़ी शुद्ध होते हैं। उसने कहा मेरे नाम से ऐसा ऐसा होगा। जब मैं मसीह में आया तो मैंने ये क्रूसर्स में जाता था, बड़े हीलिंग क्रूसर्स में, सबको काम होते हुए देखता था, बल्कि अपनी आंखों के सामने जिन लोगों को बीमार देखा, उन्हें चंगा होते पाया। तो मैंने कहा अगर ये बाइबल में लिखा था और सच हो रहा है, तो स्वर्ग नरक लिखा है तो वो भी सच है। हालेलुया। मैंने बिलीव किया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हम दुनिया में क्या चल रहे, विश्वास से चल रहे हैं। देखा कभी किसी ने? वो आत्मा है, पर हम उसे वचन से देख पाते हैं कि वो क्या चाहता है, उसके मन को, उसके हृदय को, उसे महसूस कर पाते हैं, उससे आत्मा में होकर बातें भी कर पाते हैं। पर हम विश्वास से चलते हैं। अगर परमेश्वर है तो उसके रहने का स्थान स्वर्ग भी है। हालेलुया। समझ पाए हैं? तो वो कहीं ना कहीं तो है। वचन क्या कहता है? आकाश मेरा सिंहासन, स्वर्ग मेरा सिंहासन। आकाश में मेरा सिंहासन, स्वर्ग में, और पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है। ये गोल सा, इतनी बड़ी दुनिया की पृथ्वी, ये इतनी गोल सी, कहता मेरे पैर रखने की चौकी है। इतना बड़ा है परमेश्वर।
तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? वो कहता है तेरे लिए तो मैं रहने के स्थान बनाता हूं। हालेलुया। करे कितने लोग स्वर्ग जा रहे हैं, सोचो कितने कितने कितना कितनी मंजिल का होटल होगा वो। हालेलुया। दूध और शहद की नदियां, हीरों के दरवाजे, सोने की सड़कें। हालेलुया। तो बहुत से कहता रहने के स्थान है वहां पर, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यीशु कहता मेरा जाना जरूरी है। जाऊंगा तो तुम्हें आत्मा दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जाऊंगा तो मैं ऊपर जगह तुम्हारे लिए तैयार करूंगा। नीचे तुम्हें आत्मा दूंगा, ऊपर तेरे लिए जगह तैयार करूंगा। जितना तू पवित्र आत्मा की सहायता से अच्छी सेवा करेगा, वचनों पे चलेगा, उतना सुंदर घर तेरा रेडी होगा। हालेलुया। होटल में होता ना, होटल में होता ना कि कौन सा लेना है, डीलक्स लेना है, सुपर डीलक्स लेना है, नॉर्मल रूम लेना है। तो परमेश्वर कहता है जिसके लिए जैसा काम है उसको वैसा प्रतिफल मिलेगा स्वर्ग में। तो सफेद वस्त्रों से तो आए हैं, हम इसके लिए तैयार हो। हम भूल जाते सेवकाई में चलते हुए, सेवकाई में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। मेरी चर्च की जमीन मिल जाए, मुझे वर्शिप टीम मिल जाए, मुझे कैमरा मिल जाए, मुझे स्विचर मिल जाए, मेरा ये बन जाए, वो मिल जाए, मेरे घर में गाड़ी मिल जाए, मुझे एसी लग जाए, मेरा वीजा लग जाए, मुझे ये मिल जाए। हम भूल जाते हैं बहुत कुछ अद्भुत है जो उसने हमें पहले ही दे दिया है। हमें उसके लिए अलर्ट रहना और तैयार रहना जरूरी है। ऐसा आप कहते हैं यीशु के आने में तो बहुत देरी है, कि पहले से जब से मसीह में आए तब से कह रहे हैं यीशु जल्दी आ रहा है, यीशु जल्दी आ रहा है। आया तो नहीं। अरे वो तो चलो आने में देरी, हम तो चले जाते हैं ना दुनिया छोड़ के। चाहे वो आ जाए, चाहे हम चल जाए, हमें तो जाना ही है ना। 60 70 80 100 पता नहीं किसको कितना जीना है। तो क्या जब हम अचानक दुनिया से चले जाएं तो क्या हम तैयार होंगे उस समय? क्या हमने दुनिया पर कुछ किया है? तो ये स्वर्गीय सभा आज आपको इस बात पर मनन करने के लिए कह रही है। यदि ना होता तो तुम्हें कह देता, पता कहता हैगा, बिलीव कर, हैगा। आगे क्या लिखा है 3 आयत में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। उड़ जाना है, उड़ जाना है, ये सोना सरीदी दुल्हन ने उड़ जाना है। लेकिन यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यदि मैं जाकर तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। फिर आकर अपनी दुल्हनों को, जो तैयार है, जो समझदार है, जो तेल से अभिषेक की गई हैं, जो अभिषेक में चल रही हैं, उन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। याद रखो जब यीशु सामर्थ से भरा हुआ आएगा पूरी तरह, पता कितनी ग्लोरी होगी वो जो इस समय आप महसूस कर रहे हैं। वो इतनी ग्लोरी, इतनी महिमा से, स्वर्गीय महिमा से भरा हुआ जब घोड़ों पर आएगा, केवल उन्हीं को वो लेके जाएगा जो सामर्थ से, महिमा से भरे हुए। क्योंकि सामर्थ को पुकारती है, सामर्थ शारीरिकता को नहीं पुकारती। सामर्थ को पुकारती है। तो जब वो सामर्थ के द्वारा आग से आएगा तो तुम्हें भी आग से भरे होना है, तो ही तुम उससे जुड़ के जा पाओगे। बोले आमीन। और आज तुम्हारा दिन है प्रार्थना वचन के द्वारा, लेहन के द्वारा आग से भरने का, सामर्थ से भरने का, वो चीजें शुरू होने का आपकी लाइफ में। अपने यहां ले जाऊंगा, यहां मैं रहूं वहां तुम भी। कितना ये चीजें हमें संसार के दुखों से आजाद करती है। आपको पता है कई बार आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा की शांति पता है कौन सी? जब हम मसीह में पहले थे, हमें कुछ, केवल जब ही हमें कुछ मिलता था, कोई गुड न्यूज मिलती थी, हम तब ही केवल खुशी हमें मिलती थी। केवल तभी हमारी लाइफ में कभी ना कभी खुशी का कोई दिन आता था। पर पवित्र आत्मा पाने के बाद, मसीह में आने के बाद, वो आपको क्लेशों में भी शांति देता है। कितना अद्भुत है मेरा मसीह। हालेलुया। हमें क्लेशों में भी शांति मिलती है, हमें दुख में भी शांति में रह पाते हैं, क्योंकि हमें कहते हैं ये पल भर का हल्का सा क्लेश है जो अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। उसने कहा संसार में तुम्हें क्लेश हो सकता है, पर चिंता ना करो, मुझे याद करना स्वर्ग में तुम्हें कोई क्लेश नहीं होगा। तो हमें ये बातों को याद करना जरूरी है आज के दिन। और जिसका ध्यान इन बातों की ओर नहीं है वो हमेशा दुखी रहते हैं। जिन्हें पता है स्वर्ग हमारे लिए बेस्ट है,
तो वो कभी दुखी नहीं रहेंगे आज के बाद। हालेलुया। तो आज जो स्वर्ग आपके लिए, उसको देखकर आनंदित रहना शुरू करो और शांति में रहना शुरू करो। आगे क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य, उसका 4 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत। इन बातों के बाद तो यीशु ने पहले कहा था, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास के स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यहां पर वो कहता है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की है, तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है। थोड़ा सा अनुभव करें स्वर्ग का। मैंने दृष्टि करके देखता हूं, प्रकाशित वाक्य में कहता है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य, मैं स्वर्ग की ओर दृष्टि करके देखता हूं। जिसने दर्शन देखा स्वर्ग का, वो कहता है मैं स्वर्ग में एक द्वार खुला देखता हूं। एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना। वही कहता है, यहां ऊपर आ जा, यहां ऊपर आ जा, और मैं ये बातें तुम्हें दिखाऊंगा। मैं ये बातें तुम्हें दिखाऊंगा। स्वर्गीय दर्शनों को देखना जरूरी है, जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तो उसने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें दिखाऊंगा जो पूरी होंगी। तो यूहन्ना ने वो प्रकाशित वाक्य में लिख दी कि यीशु फिर से आएगा। यीशु ने कहा मैं फिर आने वाला हूं, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जो अपने आप को पवित्र करेगा उसे स्वर्ग ले जाऊंगा, जो नहीं करेगा, आज्ञाकारिता में नहीं होगा, उसे मैं छोड़ जाऊंगा। आगे पढ़ेंगे हम इसकी 2 आयत को। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन, स्वर्गीय सिंहासन में, एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। परमेश्वर है, सिंहासन पर बैठा है। एक सिंहासन है, उसमें कोई बैठा है, कहते हैं। परंतु मैं आत्मा में आ गया। कब ये देखा? कहता जब मैं आत्मा में आ गया, जब मैं आत्मा में आ गया। इसलिए मैं आपको बताऊं, जब आज आपके लिए हैंड होगा, आप आत्मा में आने शुरू हो जाएंगे रोज, और आपको स्वर्गीय अनुभव मिलने शुरू होंगे। केवल स्वर्ग दिखने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, स्वर्ग धरती पर दिखेगा आपको। आप समझ पा रहे हैं स्वर्ग धरती पर दिखने का मतलब क्या है? जो स्वर्गीय आशय हैं वो आपको पृथ्वी पर देखेंगे। उसने कहा मेरे राज्य और धार्मिकता की, स्वर्ग की खोज करो, उसी पर ध्यान रखो। पृथ्वी की सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी, क्योंकि स्वर्गीय स्थानों में वो सब तेरे पीछे पड़कर आएंगी। तुम स्वर्ग की ओर ध्यान दो, क्योंकि वो स्वर्ग से आएंगी, पृथ्वी से तुम्हें नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। अगर तुम संसार में उसे ढूंढोगे तो तुम धक्के खाओगे। तुम्हारी आशा स्वर्ग से आनी है, वचन से आनी, आज्ञाकारिता से आनी, पवित्रता से आनी, संबंध से आनी है। तो जब वो आत्मा में आ गया, इसीलिए आपको आत्मा में आना जरूरी है। अगर आप आत्मा में नहीं आ रहे अभी तक, आपको स्वर्गीय दर्शन नहीं आने शुरू हुए, तो मैं कह रहा हूं अपनी फास्टिंग प्रेयर को कंटिन्यू रखो। क्योंकि कई बार लोग 1 महीना मेहनत करते हैं। मैं आपको अगला वर्ड देता हूं, कुछ मैंने वर्ड दिए आपको। कई लोग कहते हैं मिलकर मुझे वर्ड दे, मैं आपको दे चुका होता हूं पहले वर्ड। आपको केवल, कई बार आप 1 महीना फास्टिंग करते हैं, उसके बाद आप नीचे को आने शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा अगर उसे कंटिन्यू करें तो अगले महीने में आप और गहरा प्राप्त करेंगे। अगर उसे और कंटिन्यू करें तो आप और गहरा प्राप्त करेंगे। और केवल उसमें उपवास नहीं, आप कुछ और त्याग कर सकते हैं अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते, पर आप समर्पणों में रहें, मैं आपको कहता हूं, ताकि आप आत्मा में कुछ गहरा देख सके। आगे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 की 1 और 2। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। आपको पता है एक नया आकाश होगा, एक नई पृथ्वी होगी, सब कुछ नया कर देगा प्रभु। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहेगी। आपको पता है ये पहला आकाश, पहली पृथ्वी, ये जाती रहेगी, और समुंदर भी ना रहा। सारा समुंदर खत्म हो जाएगा, सारा कुछ ये खत्म हो जाएगा। आपको पता है दुनिया में कितने हिस्से पानी है? दुनिया से ज्यादा। अगर वो पानी लगातार बारिश हो, वो डैम भर जाए, तो क्या हाल होगा दुनिया का? पर परमेश्वर के वचन से सब चीजें कंट्रोल में है। परमेश्वर ने वायदा किया था कि अब मैं बारिश के द्वारा दुनिया का अंत नहीं करूंगा। डोंट वेरी, अंत नहीं होने वाला। कुछ कुछ नजर आ सकता है कि हमें, हमारा ध्यान जाए कि हमें परमेश्वर को याद रखना है। दुनिया में हो सकती कुदरत के साथ छेड़छाड़ करोगे तो परमेश्वर का डर और भय नहीं रखोगे तो
पर परमेश्वर ने कहा मैं अंत नहीं होने दूंगा। जब उसने रेनबो नूह के समय दी थी, उस समय बोला गया था पापों से मन फिरा लो। सबने कहा पानी दी बूंद तक नहीं है, कहता बारिश आने जा रही है, नाश होने जा रहा है। वो किश्ती बना रहा था, किसी ने बात नहीं सुनी, बारिश आई, सारी दुनिया नाश होगी। आज भी प्रभु आपको कह रहा है मन फिला रहा। आप कहते हो कितने यीशु हजे आने वाला है, कदों आ जाने वाला है? कर लवांगे 1-2 महीने, 1-2 साल बाद पवित्र हो जावांगे, 1-2 साल बाद पवित्र हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है जो कहता है उसके आने में देरी है, प्रभु उससे नाराज होता है। कलीसिया को कहना चाहिए यीशु जल्दी आ, आपको प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि हमें क्लेश है दुनिया में। जल्दी आ प्रभु, खत्म कर इन क्लेशों को, जल्दी आ, हमें ले जा। यीशु ने कहा था अपने संतानों के लिए रो, क्योंकि इस संसार में वो सहेंगी दुख, इस पाप भरी दुनिया में उन्हें असर होगा पाप का। उनके लिए रो, मेरे लिए ना रो, प्रभु कहता है। तो आप पाप की दुनिया में, यहां पर पाप का असर लोगों को अफेक्ट कर रहा है, असर कर रहा है, जहां पर शैतान मनुष्य से युद्ध करता है। तो इसलिए क्योंकि समुद्र भी ना रहा, कहता है, आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान भी जो पति के लिए श्रृंगार किए है। नए यरूशलेम को एक दुल्हन के समान जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए। इसे हम गाते हैं यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है, जिसने श्रृंगार किए हुए अपने आप को, एक नए यरूशलेम को, स्वर्ग को परमेश्वर से उतरते देखा। आगे पढ़ेंगे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। आगे पढ़ेंगे। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके शेषे पंख थे, 2 पंख से वह अपने मुंह को डांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वह एक दूसरे से पुकार पुकार के कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, सारी सृष्टि उसके तेज से भरपूर है। तो स्वर्ग भी क्या कह रहे थे? यही जो हमने कहा, पवित्र 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 पवित्र, वो पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। हालेलुया। तो हमें उसकी पवित्रताई को मुंह से बोलना, गाना बहुत जरूरी है, ताकि हम उस पवित्रताई को दर्शन करें, उस पवित्रताई को महसूस करें जो उसके अंदर है, और उस पवित्रताई से हमारे पाप के बंधन टूटे और हम होलीनेस में चलने लगे। हालेलुया। आज जब इसे सुन रहे हैं, आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं। पढ़ेंगे आगे। 2 कुरिन्थियों 12:2-4। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए, ना जाने दे सहित, ना जाने दे रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैंने ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सहित, ना जाने दे रहित, परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। स्वर्ग लोक, आप यहां पर नाम भी सुन रहे हैं, स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। आगे पढ़ेंगे हम। दानियल 7:9-10। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला, सिर पर के बाल निर्मल ऊन से रीखे थे, जिसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए दगती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। एक सिंहासन का वो जिक्र कर रहा है, सफेद वस्त्र का, उजले वस्त्र का वो जिक्र कर रहा है। सोचो एक सिंहासन है, उजले वस्त्र है, शाइन, निर्मल से सरीखे थे, और सिंहासन पर अग्नि में, और उसके पहिए दगती हुई आग से दिखाई दिए पड़ते थे। जो पहिए थे सिंहासन के, वो दगती हुई आग, मतलब जहां परमेश्वर विराजमान है वहां क्या है? दगती हुई आग। हालेलुया। इसीलिए आज आप फायर के साथ बैप्टाइज किए जाओगे यीशु के नाम में, क्योंकि स्वर्ग से आग उतरेगी। आज आप विदारी की आग को रिसीव करोगे यीशु के नाम में, क्योंकि विदारी स्वर्ग से उतरती है। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं विदारी के लिए स्वर्ग तक जाती है, तो स्वर्ग से जो फायर है
जो पेंतिकोस के दिन उतरी, क्योंकि वो सिंहासन पर विराजमान है, वो फायर आपके बीच में उतरती है, दधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। 10 में लिखा है, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल रही थी। क्या आग की धारा? तो जब आप फायर प्रेयर करते हैं, जब आप बोलते हैं, तो आपको पता चलना चाहिए पवित्र आत्मा जब आप बढ़ते हैं तो आपके अंदर से वो आग निकलती है जो शैतान और बीमारियां और बंधनों को तोड़ देती है, जला देती है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में उस आग का जिक्र है। धारा निकल कर बह रही थी और वह हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। हजारों लोग सेवा टहल करने वाली आत्माएं, स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते हैं। स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए, मदद के लिए दिए जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन के बीच में से मांगते हैं, तो स्वर्गदूत हमारे लिए काम करते हैं, मददगारों के रूप में काम करते हैं, सुरक्षा के रूप में काम करते हैं। हजारों और लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। लाखों ऐसे लोग उसके सामने हाजिर थे। जैसे हम सफेद वस्त्र पहने कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही वो सिंहासन के सामने, उजले वस्त्र के सामने, सिंहासन के सामने लाखों लोग हाजिर थे और न्यायी बैठ गया। हालेलुया। याद रखो, एक दिन न्यायी हमारे लिए बैठने वाला है और पुस्तकें खोली गई। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए, कांपना चाहिए हमें। तुम केवल पवित्र इसलिए होना चाहते हो कि तुम्हें मसा मिल जाए, सिवाय तेरी बड़ी गैदरिंग वाली चर्च हो जाए। तुम पवित्र इसलिए नहीं होना चाहते कि परमेश्वर का डर तुम्हारे अंदर है कि एक दिन वो न्याय करेगा। मैं कहता स्वर्ग को देखकर पवित्र होना शुरू करो, ना कि मसा को पाने के लिए पवित्र होना शुरू करो। हालेलुया। न्यायी बैठ गया और पुस्तकें खोली गई। वो न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा और पुस्तकें खोली जाएंगी। जो आप कर रहे दुनिया में, पुस्तकों में लिखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे में बड़े में रिकॉर्ड हो रहा है स्वर्ग से, और सब कुछ दिखाया जाएगा। तेरी पोथियां खोली जाएगी, तेरी जीवन की पुस्तक खोली जाएगी जिसमें तेरा नाम लिखा होगा और बीच में तेरी पुस्तक होगी। कई पास्टरों ने बहुत सी पुस्तकें तो लिख दी मसीह के बारे में, पर जब उनकी अपनी पुस्तक खोली गई स्वर्ग में, उन्होंने दर्शन देखा, वो ग्रहण योग्य नहीं थे स्वर्ग में। समझ पाए? सायरन बजा और उन्हें पता चला, हाथ कर दिया नरक की ओर, और जैसे उंगली की उनकी आंख खुल गई और प्रभु ने उन दास को दर्शन में दिखा के बोला कि तू ऐसे नरक में जाएगा अगर तू अपने आप को बदलेगा नहीं। चाहे तूने लाखों रूहें बचाई है, तुम्हें अपने आप को मेरे साथ सही होके चलना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता लाखों को बचाने वाला खुद नरक जाए। समझ पाए? और उसने कहा प्रभु ने मुझे दूसरा मौका दिया। उसने कहा सुधर जाओ। आज प्रभु आपको भी स्वर्ग के दर्शन के द्वारा सुधारना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको भी पवित्रता के महीन प्लेस पर जाकर रियल रिपेंटेंस को आपके जीवन में कराना चाहता है, असली पश्चाताप को, क्योंकि असली पश्चाताप ही असली वजदारी को आपके जीवन में दिखाएगा। हालेलुया। तो आपको तैयार रहना है, चाहे दर्शनों के द्वारा, चाहे प्रार्थना में दर्शन के द्वारा। असली पश्चाताप के लिए तैयार हो जाओ, असली टूटने के लिए तैयार हो जाओ, असली नम्रता आने के लिए तैयार हो जाओ, असली क्षमा के लिए तैयार हो जाओ। और उसकी पुस्तकें खोली गई। कलीसिया हमें तैयार रहना है। टीम चर्च, ऐसा ना हो कि मैं आपको ना देखूं, आप मुझे ना देखें। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है कि हम अंत तक खड़े रहें। क्या आप चाहते हैं कि आपके पास्टर को आप ना देखें? कितने भी ऑनलाइन देख रहे होंगे, आपका कोई पास्टर होगा, आप चाहते हैं कि आप अपने पास्टर को वहां ना देखें, आप अपने परिवार को वहां ना देखें? तो क्यों ना हम बोझ के साथ सब उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें हम स्वर्ग में देखना चाहते हैं। हालेलुया। देखिए, जब यीशु आएगा ऐसे उठा लिए जाएंगे। एक तो घर में 5 मेंबर हैं, 3 को उठा लिया, 2 रह गए। 3 उठा लिए जाएंगे, 2 को पता चल जाएगा जो बाइबल में लिखा था यीशु के आने का समय। लगता है हम उस समय में, वो उनकी आंखें खुली रहेगी और वो इतना रोएंगे जो बाइबल हमने सुना था वो हमारे इस समय में वो टाइम आ गया और हमने मन नहीं फिराया था, हमारा परिवार उठाया गया और हम रह गए। सभी ये बातें लिखी है, हमें वो तब याद आएगी। तो हमें हर पल के लिए तैयार रहना है
वचन को अपने तरीके से, ज्यादा दिमाग से, अपने तरीके से समझाने की कोशिश ना करे परमेश्वर को। उसने कहा है तो तुम्हें हर समय तैयार रहना कि वो आ रहा है, आया और तुम तैयार पाए जाओ। पढ़ेंगे आगे। फिर उसने बिलोर की सी, प्रकाशित वाक्य 22:1-2, फिर उसने बिलोर की सी जलकती हुई और जीवन के जल की नदी दिखाई। जीवन के जल की नदी, यही जीवन की जल की नदियां तुझ में से बह निकलेंगी। उसने पवित्र आत्मा के बारे में कहा था कि तुझ में से पवित्र आत्मा बहेगा। जीवन की जल की सी नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती है। कहां है ये पवित्र आत्मा का बहाव, ये आग, ये जीवन के जल की नदी जो स्वर्ग से, पिता की ओर से, यीशु के नाम से निकलती है और हमारे हृदयों से बहती है। हमें उस नदी को दुनिया में बहने के लिए जरिया बनना है। जो पीछे से पानी आ रहा है, हम उसके लिए नदियां बनना है। हमें जो एक बड़ा समुंदर है, उसके लिए हमें छोटी छोटी नदियां बनना है, अपने अपने एरिया के लिए, लोगों के लिए जो आसपास है, बचाव के लिए, कि जीवन के जल की नदियां तुझ में से बह निकलेंगी। उसने कहा तेरे आसपास अगर कोई पापी मरा तो उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा, क्योंकि तूने उसको वचन नहीं सुनाया। तो क्या आप इस काम को पूरा कर रहे हैं? क्या आप अपने घर में बर्थडे पार्टी रख के प्रेयर वॉरियर टीम को बुलाते हैं, सारे रिश्तेदार को बुलाकर कि ये उतार का वचन सुन ले? अपनी जिम्मेवारी तो पूरी करो, वो विश्वास करे चाहे ना। तेरा तू तो न्याय से बचेगा। उनके पास बहाना तो नहीं होगा कि हमें कोई बताने नहीं आया, बचाने नहीं आया। उसने कहा जब तक बताया नहीं जाएगा कैसे लोग विश्वास करेंगे? जब लोग जाएंगे नहीं कैसे वचन सुनेंगे? अगर कोई प्रचार नहीं करेगा, प्रचारकों के बिना कैसे सुनेंगे? तो विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब तक हम सुनाएंगे नहीं, लोग विश्वास कैसे करेंगे? मैंने कहा लोग विश्वास करने के लिए तैयार बैठे हैं, लोग बहुत दुखी हैं। सुना के तो देखो उन्हें एक बार, हालेलुया। सुना के तो देखो, शुरू तो करके देखो सुसमाचार। आपको लगता है मेरी बात नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, उसको तो जरूरत नहीं, बहुत अमीर है वो। शुरू तो करके देखो, लोग तैयार है आपके वचन को सुनने के लिए, क्योंकि लोगों को शांति चाहिए। मसीह की शांति उनके हृदयों में नहीं है। हालेलुया।